दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको मई और जून महीने में लगाई जाने वाली 3 ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनको किसान भाई चाहे इस पूरे मई के महीने में लगाएं या फिर आप चाहे जून माह में इन तीनों सब्जियों को लगाएं। आने वाले सीजन में ये तीनों ही सब्जियां भयंकर उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं और मंडी भाव तो इन तीनों ही सब्जियों के रिकॉर्ड तोड़ मिल सकते हैं आपको अगर बताए गए समय तक आप इन तीनों सब्जियों की बुआई करते हैं, बताए गए तरीके से अगर आप इन तीनों सब्जियों को लगाते हैं। क्योंकि अगर लगाने का तरीका आपका सही होगा तो उत्पादन बढ़िया मिलेगा और सही समय पे अगर आप इन तीनों सब्जियों को लगाते हैं तो मंडी भाव भी हाईएस्ट मिलने के चांसेस हैं। और ये तीनों ही सब्जियां आने वाले सीजन में जब तक ये आपको उत्पादन देगी तब तक हाई डिमांड मंडियों में आपको इन तीनों सब्जियों की देखने को मिलेगी। तो आज इस वीडियो में इन तीनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां मैं आपको दूंगा। कौन कौन सी सब्जियां हैं, कब तक कौन सी फसल की आपको बुआई करनी है, कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप उत्पादन निकाल सकें। पूरी जानकारियों के लिए वीडियो लास्ट तक आपको देखना है और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों सब्जियां लगाने वाले ज्यादातर किसान भाइयों का सिर्फ एक ही सवाल रहता है, जब तक आप सब्जी फसल की बुआई कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तब तक एक ही सवाल दिमाग में घूमता रहता है कि अब मैं कौन सी फसल लगाऊं। हालांकि फसलें दिमाग में होती हैं, 3 4 5 फसलें दिमाग में होती हैं, लेकिन चयन करने में काफ़ी ज़्यादा समस्या आती है या थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है दिमाग में कि कहीं ये फसल का चुनाव, मैं इस फसल का चुनाव कर रहा हूँ, कहीं मंडी भाव के मामले में तो नहीं पिट जाएगी, कहीं क्लाइमेट की वजह से, मौसम की वजह से उत्पादन डाउन नहीं रह जाएगा। इस तरह के सवाल काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और जो किसान भाई सब्जियों की फसल में फेल होते हैं उनमें ज़्यादातर चांसेस यही देखे जाते हैं कि सब्जियों का सिलेक्शन आपका सही नहीं रहता है। सब्जियों के सिलेक्शन में अगर आपने गलती कर दी तो फिर उत्पादन भी डाउन या फिर मंडी भाव काफ़ी ज़्यादा डाउन रह सकते हैं आपके। क्योंकि एक फसल आपको 1 महीने पहले लगाने पर हाईएस्ट मंडी भाव देके जा सकती है और उसी फसल को अगर आप महीने भर बाद में लगाते हैं तो उसी फसल के आपको मंडी भाव काफ़ी कम देखने को मिल सकते हैं। सिर्फ 20-25 दिन का खेल होता है। अगर आप सही समय पर सही फसल की बुआई कर देते हैं तो आपको रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव उन सब्जियों से मिल सकते हैं। कहने का मतलब है सब्जियों का सिलेक्शन अगर आपका सही होगा तो प्रॉफिट के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे रह सकते हैं। और दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको जिन 3 सब्जियों के बारे में बताने वाला हूँ इस सीजन की सबसे पॉपुलर सब्जियां हैं। ये कम खर्चे वाली फसलें हैं, मतलब कि बिल्कुल कम खर्चे में आप इन तीनों सब्जियों को लगा सकते हैं। थोड़े ही दिनों में ये तीनों ही सब्जियां आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है, मतलब कि मैक्सिमम आप ये मानिए 35 से 40 दिन में ये आपकी उत्पादन के लायक हो जाती हैं और उसके बाद में डिमांड जो है इनकी काफ़ी ज़ोरदार मंडियों में देखने को मिल सकती है और उत्पादन भी रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। कम खर्चे में कम दिन में भयंकर प्रॉफिट अगर आप लेना चाहते हैं इन तीनों सब्जियों को बताए गए समय तक ग्रो कर सकते हैं, जिनमें से पहले नंबर की दोस्तों हमारी जो सब्जी फसल है वो है सब्जी वाला गुआर। इस समय पे किसान भाई सब्जी वाले गुआर की खेती कर सकते हैं और इस फसल को लगाने का जो सही समय है ना वो अब है मई के अंतिम सप्ताह तक आपको इनकी बुआई करनी है। फिलहाल देखिए, वैसे तो फिलहाल बारिश वगैरह हुई है काफ़ी जगहों पे, 2-3 दिन में जो टेम्परेचर चल रहे हैं इस टेम्परेचर में आप गुआर को लगा भी सकते हैं, जर्मिनेशन भी हो जाएगा, ग्रो भी ठीक से कर लेगा। लेकिन फिलहाल आगे लू वगैरह ज़्यादा चलने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर फिर से अगर कोई बूंदाबांदी अगर कहीं पे नहीं होती है, बारिश वगैरह नहीं होती है तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो आने वाले सीजन में आपकी फसल थोड़ी सी स्ट्रेस ले सकती है। तो सुरक्षित तरीके से और बिल्कुल कम रिस्क में अगर आप सब्जी वाला गुआर फिलहाल लगाना चाहते हैं तो मई के अंतिम सप्ताह से आप इसको लगाना शुरू करें। उसके बाद में पूरे जून माह में तो आप वैसे भी इसको लगा सकते हैं, मतलब जून माह में तो आप 10-15 जून के बाद में तो आप हर एक सब्जी फसल को आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम जिस फसल की बात कर रहे हैं उसको अगर आप सबसे अगेती लगाना चाहते हैं, सबसे अगेती सीजन के लिहाज से, वैसे तो इसको फरवरी माह से लगाया जाता है लेकिन अब हम इसको लगा रहे हैं बरसात के सीजन के लिए। तो बरसात में अगर हमें इसका उत्पादन चाहिए तो फिलहाल आप इसकी बुआई जो है मई के अंतिम सप्ताह तक करेंगे, तब भी हमारी फसल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अगेती रहेगी, काफ़ी अच्छी खासी डिमांड रहेगी। सब्जी वाला गुआर एक ऐसी फसल है जिसका रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन जब मंडियों में आता है ना उस समय भी इसके एवरेज मंडी भाव भी 30-35 रुपए के आराम से देखे जाते हैं। और अगर हम इसको थोड़ी अगेती लगा देते हैं
तो आप ये मानिए इसके मंडी भाव 50, 60, 70 रुपए तक भी चले जाते हैं। यानी कि जो किसान भाई इसको जनवरी में या फिर फरवरी में लगाते हैं उनको 60, 65, 70 रुपए तक के मंडी भाव शुरू में मिल जाते हैं। लेकिन उतने मंडी भाव अब लगाने पर तो हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन फिलहाल अगर इसको लगाएंगे तो हमारी फसल अगेती रहेगी सीजन के लिहाज से, और उस समय भी हमें 40-45 रुपए के एवरेज मंडी भाव आने वाले सीजन में आराम से मिल सकते हैं। बाकी देखिए थोड़ा सा जो है वो डिपेंड करेगा हमारी मंडियों पे कि कितनी आवक हो रही है हमारी मंडियों में, कितना हमारे लोकल किसान भाई कितना लगाते हैं इसको, थोड़ा सा अपना मंडी का अपना क्षेत्र भी थोड़ा देख लेना है। बाकी काफ़ी अच्छा खासा मतलब मंडी भाव और डिमांड इसका जो है आने वाले सीजन में हमें देखने को मिल सकता है। रही बात उत्पादन की, तो उत्पादन भी काफ़ी जोरदार देने की क्षमता रखती है ये फसल, काफ़ी अच्छा खासा उत्पादन निकाल सकता है। मतलब कि इसमें थोड़ी सी बेगार जो है हार्वेस्टिंग के समय में करनी पड़ सकती है। इसमें मतलब तुड़ाई का जो खर्चा है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। घर में काम करने वाले सदस्यों की संख्या अगर थोड़ी ज़्यादा है, 3, 4, 5 लोग हैं काम करने वाले, मतलब 3, 4 लोग भी हैं, तो आसानी से इसके हार्वेस्टिंग जो है हम घर के सदस्य ही आसानी से कर सकते हैं। बाकी और कोई ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं होता है। देखिए बिल्कुल कम खर्चे में आप इसको लगा सकते हैं, सिंपल और साधारण विधि से भी लगा सकते हैं, बेड बना के भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा, अगर आप अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, फसल को हरी भरी और स्वस्थ देखना चाहते हैं, तो बेड बना के लगाइए एक बार आप इसको। इसमें थोड़े से आपका नंबर्स ऑफ प्लांट थोड़े कम होते हैं, इस वजह से किसान भाई थोड़े से झिझकते हैं, मतलब कि नंबर्स ऑफ प्लांट काफ़ी कम होंगे तो उत्पादन डाउन रह जाएगा, नहीं रहेगा। आप 3-3 फीट की दूरी पे बेड बनाइए, चौड़े और ऊंचे बेड बनाइए, और उसके बाद में सिंचाई आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। बाकी अगर बेड बना के और उसके बाद में इसकी बुआई करते हैं तो बेड की ऊंचाई थोड़ी अच्छी रहेगी, बेड की साइज अगर अच्छी रहेगी तो बरसात के दिनों में जल भराव जैसी समस्या नहीं आएंगी। तो ग्वार में जड़ से संबंधित बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, तो वो समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। लंबे समय तक चलेगी, आपकी फसल हेल्दी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, जड़ों का विकास अच्छे से होगा, तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिलेगी, फल फूल ज़्यादा देखने को मिलेगी, फलियों की साइज भी अच्छी मिलेगी। कहने का मतलब है ओवरऑल उत्पादन आपको ज़्यादा मिलेगा। बाकी जो किसान भाई साधारण तरीके से लगाना चाहें तो बेशक आप सब्जी वाले ग्वार को साधारण तरीके से भी ग्रो कर सकते हैं, बस एक गहरी जुताई करके छोड़ दें, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं, ग्वार की जो जड़ें हैं वो थोड़ी गहराई तक जाती हैं। तो अगर गहरी जुताई कर लेंगे तो जड़ें थोड़ी आसानी से गहराई ले लेंगी, जड़ों का फैलाव थोड़ा आसानी से हो जाएगा, फिर लंबे समय तक चलेगी। कभी कभार जल भराव जैसी समस्या आ भी जाएंगी तो वो उतनी ज़्यादा परेशान आपको नहीं करेंगी। सड़ी हुई गोबर की खाद डालें, कच्चा गोबर भूल के भी आपको नहीं डालना है। उसके बाद अगर सही तरीके से आप इसको लगाते हैं तो भयंकर कमाई आप कर सकते हैं। सावधानियां कौन सी रखनी है, कच्चा गोबर भूल के भी नहीं डालना है, डीपली प्लोविंग करनी है, 2-3 बार जमीन का कल्टीवेशन करना है, क्योंकि इसमें फफूंद जनित रोगों का प्रकोप, जड़ से संबंधित बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। इसलिए जमीन का अच्छे से सोलराइजेशन करके 2-3 बार जमीन का कल्टीवेशन करके उसके बाद ग्वार की बुआई करें। बुआई से पहले सुनिश्चित कर ले कि मिट्टी में ज़्यादा नमी ना हो, ये भी ध्यान रखना है। एकदम गिल्ली मिट्टी में ग्वार के बीजों की बुआई करेंगे तो प्लांट निकलते समय खराब होने शुरू हो जाएंगे, मतलब तो ये थोड़ी सी सावधानी कर रखनी है। ऊपर से 1-2 इंच मिट्टी सूखने के बाद, मतलब उसके बाद आप इसकी बुआई करेंगे तो प्लांट एकदम हेल्दी और स्वस्थ निकलेंगे। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में, और ये भी इस सीजन की सबसे पॉपुलर फसल है, सबसे ज़्यादा कमाई आप इससे कर सकते हैं, कम खर्चे वाली फसल है, और ये भी आपको कम बेगार में अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। यानी कि इस समय पे किसान भाई फूल गोभी प्लानिंग कर सकते हैं। फूल गोभी आने वाले सीजन में भयंकर मंडी भाव आपको देने की क्षमता रखती है, क्योंकि अब हम जो फूल गोभी लगाएंगे वो दोस्तों एकदम अगेती होगी हमारी, और अगेती फूल गोभी के हमें सबसे ज़्यादा मंडी भाव इस माह में लगाएगी फूल गोभी देखे जा सकते हैं। फिलहाल हमें इसका प्लांटेशन नहीं करना है, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। हर कोई जो नए वगैरह किसान भाई वगैरह हैं वो इसको मतलब इस समय अगर प्लांटेशन प्लानिंग करेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो अभी आप इसकी नर्सरी डालें, और नर्सरी भी आपको कब डालनी है, 20 से 25 मई के आसपास। अगर 20-25 मई के आसपास फूलगोभी की आप नर्सरी डालेंगे और उसके बाद में जून महीने के अंतिम सप्ताह तक अगर आप प्लांटेशन कर देंगे तो उस समय तक देश के अधिकतर राज्यों को मानसून कवर कर लेता है। लू की तो कोई मतलब चर्चा ही नहीं होगी उस समय पे, और टेम्परेचर भी एकदम स्टेबल हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, मतलब 40 डिग्री के आसपास या इससे नीचे आ जाएंगे। उस समय पे आप आसानी से फूलगोभी को ग्रो कर सकते हैं। जो आजकल हाइब्रिड अगेती वैरायटियां हैं, जो गर्मियों वाली वैरायटियां हैं, उनका आप सिलेक्शन करें। जैसे कि आपकी सिजेंटा की CFL 15-22 हो गई, उसके बाद में सिजेंटा की 60-99 भी आप ले सकते हैं। सेमिनस की डॉन 175 वैरायटी आती है। इस तरह की जो वैरायटियां हैं उनका आप सिलेक्शन कर लीजिए, और बताए गए समय तक आप इसकी नर्सरी डाल लीजिएगा। 50, 60 या 70 रुपये तक के मंडी भाव भी मिल सकते हैं, पिछले 2-3 सालों का ट्रेंड अगर हम देखें तो, क्योंकि फूलगोभी आजकल काफ़ी अच्छा मंडी
मंडी भाव जो पछेती फूल गोभी है जो सीजन में हम लगाते हैं उसके भी हमें अच्छे खासे मंडी भाव मिलते हैं, मतलब 20-25 रुपए के मंडी भाव उस समय भी मिल जाते हैं। आज से 2-3 साल पहले की बात करें तो मतलब 10-12 रुपए केजी तक आ जाती थी फूल गोभी, लेकिन पिछले 2-1 सालों के आंकड़े अगर हम देखें तो एवरेज मंडी भाव इसके 20-25 रुपए के रहते हैं। वो भी कौन सी फूल गोभी के, जो सीजन में लगाई जाती है। फिलहाल तो हम एकदम अगेती फूल गोभी की बात कर रहे हैं, तो 40-45 रुपए से लेकर 50-60-70 रुपए तक के मंडी भाव आराम से मिल सकते हैं। हालांकि अब लगाई गई फूल गोभी के अगर हमें 40-45 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाएंगे तो भी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। तो फूल गोभी इस समय पे किसान भाई लगा सकते हैं। ज़्यादा अनुभव की भी जरूरत नहीं है इसमें, और ज़्यादा रोग बीमारियां इसमें आपको परेशान नहीं करेगी, मतलब इंसेक्टिसाइड वगैरह का उतना इस्तेमाल आपको नहीं करना पड़ेगा। फर्टिगेशन ज़रूर आप कर सकते हैं फूल की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, साइज बढ़ाने के लिए, वो भी उतने ज़्यादा नहीं करने पड़ेंगे। बस लगाने से पहले एकदम कंपोस्ट हुई गोबर की खाद डाल दीजिएगा, बेड बनाएं। बरसात के सीजन में आप जो भी सब्जियां लगाएं बेड बना के लगाएं, बेड की साइज़ अच्छी रखें, 3 फीट चौड़े और 1 से 1.5 फीट बेड की हाइट दें, ताकि जल भराव जैसी समस्या आती है तो इसमें भी जड़ से संबंधित बीमारियां आ जाती हैं। बरसात के सीजन में आप जो भी सब्जियां लगाते हैं उनमें अगर प्लॉट में पानी वगैरह भर जाता है तो इस तरह की समस्याएं आना आम बात है, क्योंकि उस समय पर बारिश, रेगुलर बारिश वगैरह होती है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो फफूंद जनित रोगों का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है उस समय पे। तो ज़मीन का अच्छे से कल्टीवेशन करें पहले, तो उसके बाद में ऊंचे बेड बनाएं, उसके बाद आप इसका जो है प्लांटेशन कर सकते हैं। बाकी फूलगोभी पे भी हम प्रॉपर वीडियो करेंगे, जल्दी करेंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो अगेती फूलगोभी पे एक A to Z वीडियो बना दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगली सब्जी फसल के बारे में, और ये फसल भी अब लगाने पर आप बिल्कुल कम खर्चे में अच्छी खासी कमाई आने वाले सीजन में कर सकते हैं। उत्पादन इससे भी आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएगा, और इससे भी आप कम खर्चे में थोड़े से दिनों से शानदार पैदावार ले सकते हैं। लगाने का सही समय भी फिलहाल है इसके लिए। तो दोस्तों फिलहाल अगर आप बिल्कुल कम खर्चे में और बिना रिस्क के अगर कोई सब्जी फसल लगाना चाहते हैं तो इस समय भिंडी का चुनाव भी कर सकते हैं, क्योंकि अब लगाई गई भिंडी भी आपको बम्पर पैदावार देके जा सकती है। कम खर्चे वाली फसल है, बिल्कुल कम खर्चे में आप इसको लगा सकते हैं। नए किसान भाई भी आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा रोग बीमारियां भी नहीं आती है, कोई ज़्यादा बेगार की आवश्यकता नहीं हो सकती है, और दूसरा फर्टिगेशन वगैरह भी उतने ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। बस लगाने से पहले एकदम अच्छी मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद वगैरह डाल दीजिएगा, DAP MOP पोटाश वगैरह डाल दीजिएगा। उसके बाद में इसमें थोड़ी सी जड़ से संबंधित बीमारियाँ आ सकती हैं, उसके लिए आप ज़मीन का अच्छे से जो है वो कल्टीवेशन वगैरह करके मिट्टी को भुरभुरा करके उसके बाद अगर आप इसको लगाएंगे तो उसके बाद ये अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। मतलब कि इस समय पे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो भी सब्जियां आप लगाएं ज़मीन को अच्छे से तैयार कर लें। ज़मीन की तैयारियां अगर आपकी प्रॉपर रहेंगी तो पैदावार उन सब्जियों से उतनी ही ज़्यादा मिलेगी, अच्छी मिलेगी। तो जो भी फसल अगर आप लगा रहे हैं 5-10 दिन में लगा रहे हैं तो उनको थोड़ा सा और चाहे डिले कर सकते हैं। 15 दिन बाद में लगा रहे हैं उसको 20-25 दिन बाद में लगा देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 10-15 दिन के लिए ज़मीन को गहरी जुताई करके मिट्टी पलटने वाले हल से और 15-20 दिन के लिए खाली जरूर छोड़ दें, और उसके बाद में आप सब्जियों का जो है उनमें लगाने की सोचें, क्योंकि इससे आपकी फसलें हेल्दी और स्वस्थ नहीं रहेंगी, उत्पादन भी काफ़ी जोरदार मिलेगा। बाकी सही तरीके से अगर आप इस समय पे आने वाले सीजन में भिंडी लगाते हैं दोस्तों, तो मंडी भाव भी इसके आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएंगे और उत्पादन काफ़ी जोरदार मिल ही जाएगा अगर आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे और अच्छे तरीके से लगाएंगे। एडवांटा की राधिका वैरायटी आती है, बहुत ही अच्छी और शानदार वैरायटी है, इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। नोमेंस की सिंघम वैरायटी आती है, उसको भी आप ले सकते हैं। इस तरह से काफ़ी सारी वैरायटियाँ, सीजंटा की OH 102 वैरायटी आती है, उसको भी आप ले सकते हैं। बाकी अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करें, और उसके बाद में इसको लगाने का जो प्लानिंग है वो आपको मई के अंतिम सप्ताह से शुरू करना है। अंतिम सप्ताह तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं मतलब, और उसके बाद में पूरे जून माह में भी आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद में जुलाई माह तक आप लगातार इसकी बुआई कर सकते हैं। फिलहाल कुछ एक मंडियों में कल मैं कुछ किसान भाइयों के कमेंट पढ़ रहा था कि भिंडी के रेट बहुत कम चल रहे हैं, तो हो सकता है क्योंकि फिलहाल जो सब्जियां आ रही हैं मार्केट में तो उनकी आवक काफ़ी ज़्यादा हो रही है, कुछ मंडियों में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो कभी कभार मतलब हम 8-7 प्रकार की या 5-6 प्रकार की सब्जियां लगाते हैं तो उनमें कुछ सब्जी फसल जो है कुछ दिनों के लिए मंडी भाव उनके काफ़ी ज़्यादा डाउन आ जाते हैं, जो कि एक स्वाभाविक है। हम भगवान नहीं है, कोई भी एक आइडिया लगा सकते हैं। तो कुछ फसलें हो सकता है आपको मतलब किसी सीज़न में थोड़े कम मंडी भाव भी दे जाए या काफ़ी कम दे जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले सीज़न में भी इसके मंडी भाव उतने ही डाउन में रहेंगे, फिलहाल चल रहे हैं वही रहेंगे 2-3 महीने बाद में, ऐसा नहीं है। फिलहाल जो सब्जियां चल रही हैं
उनका उत्पादन खत्म हो जाएगा, वो फसलें खत्म हो जाएंगी जब तक हमारी नई फसलें शुरू होंगी। तो कहने का मतलब है फिलहाल भिंडी प्लानिंग कर सकते हैं किसान भाई, और अच्छी इनकम आने वाले सीजन में इन तीनों सब्जियों से कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।